इमरान खान साहब के यू टर्न के हवाले से, क्योंकि इस तरह से आज का एक यू टर्न खान साहब का सामने आया है, जहां पर पहले वो कहते थे कि मैंने इन चोरों के साथ बैठना नहीं है, इन चोरों से बात नहीं करनी है, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अब खान साहब खुद मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। अब खान साहब खुद ये चाहते हैं कि आ जाएं, बैठें, बात करें और इलेक्शन की डेट दें। तो खेल के मैदान से रिवर्स स्विंग्स, तो मैदान अमल में अपने मौक़िफ़ से ही रिवर्स। खान साहब को जहां फायदा दिखता है वहां ऐसी फील्डिंग लगाते हैं कि दुनिया हैरान और पार्टी क़यादत जो है ना वो परेशान रह जाती है। खान साहब के यू टर्न्स की इनिंग्स इतनी तवील है कि अब तो उनके मुखालिफिन भी उन्हें यू टर्न खान के नाम से ही पुकारते हैं, क्योंकि किसी का नाम बिगाड़ना बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन खान साहब अपने मुखालिफिन के नाम और काम दोनों ही बिगाड़ने में खूब महारत रखते हैं। सियासत में उसूल, कानून, इखलाक और इक़दार की बातें करने वाले इमरान खान ने हर यू टर्न पर अपने ही तय करदा उसूलों का सौदा किया और फिर धड़ल्ले के साथ अपने उन यू टर्न्स को बड़े लीडर की निशानी करार दिया। उन्होंने यू टर्न देखकर फायदा नहीं उठाया, बल्कि फायदा देखकर यू टर्न लिया है। इमरान खान ने अपने सियासी करियर का पहला बड़ा फायदा यू टर्न का कौमी असम्बली की नशिस्त के हुसूल के लिए लिया। खान साहब ने 1997 में सियासत में कदम रखते ही एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज बुलंद की, लेकिन फिर अचानक आमरे वक्त परवेज मुशर्रफ को वर्दी में सदर मुंतखब करवा दिया। फिर अचानक मेंबर कौमी असम्बली बनकर आ गए। फायदे का यू टर्न नंबर 2, मुशर्रफ के इक़्तिदार के खिलाफ मुल्क भर में आवाजें उठी तो खान साहब फिर प्रो एस्टैब्लिशमेंट से एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गए। अपना फायदा देखा और APDM में शामिल होकर न सिर्फ अपनी सियासत बचाई, बल्कि वो स्टेज भी शेयर किया जिसकी जरूरत उन्हें लीडर बनने के लिए थी। बकौल साबिक सदर खान साहब ने उनसे 100 सीट्स का मुतालबा किया, ना मानने की सूरत में उनके खिलाफ हो गए। यही वो वक्त था जब इमरान खान खुलेआम मुस्लिम लीग काफ पर तनकीद करते थे। मुस्लिम लीग नून के लोग तोड़ने पर लोटा सियासत के खिलाफ आवाज बुलंद करते थे। इमरान खान ने अपने फायदे के लिए फिर यू टर्न लिया और काफ लीग के बंदे तोड़कर उन्हें वेलकम करने लगे। बकौल परवेज इलाही ये काम जनरल शुजा पाशा ने कहा था। खान साहब ने उनके कहने पर यह काम किया था। यहाँ तक कि तहरीके इंसाफ के तमाम अहम रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, बाबर आवान, खुसरो बख्तियार सभी मुख्तलिफ पार्टी से शिफ्ट हुए हैं। अपने फायदे के लिए इमरान खान का फायदे का यू टर्न नंबर 4, 2013 के इलेक्शन और असेंबली को जाली करार देकर इस्तीफे देने का उसूली कदम उठाया, लेकिन कुछ यकीन दहानियों के बाद फिर यू टर्न लिया और असेंबली में आ गए। कुछ अरसे बाद मियाँ साहब नाअहल होकर सियासत से ही बाहर हो गए। फायदे का यू टर्न नंबर 5, इमरान खान कहा करते थे किसी के कंधे पर इख्तिदार में नहीं आएंगे, लेकिन जब वजारत उज़्मा नजर आई तो एस्टैब्लिशमेंट को गले लगाया, उसूलों को दूर भगाया, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट से नाराज ही इसलिए हुए कि मुझे क्यों नहीं बचाया। फायदे का यू टर्न नंबर 6, इमरान खान आज़ाद उम्मीदवारों को सियासत के लिए जहर कातिल कहते थे, लेकिन अपने फायदे के लिए यहां भी यू टर्न लिया और जहांगीर तरीन के जहाज में भर भर आने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को गले लगाया। फायदे का यू टर्न नंबर 7, इक़्तिदार में आने और फिर अपने इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए खान साहब ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तारीख का सबसे जमहूरियत पसंद सिपह सालार करार दिया। लेकिन जब उन्होंने न्यूट्रल होकर इक़्तिदार बचाने से इनकार किया तो वो मीर जाफर हो गए। बात उनके जाने पर यौम निजात तक जा पहुंची। फायदे के लिए लिया गया यू टर्न नंबर 8, जिनसे लड़ाई को हुकूमत जाने की वजह कहते हैं, उन्हें ही इक़्तिदार बचाने के लिए ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर कर रहे थे। किस कानून के तहत खान साहब, किस उसूल के तहत? यकीनन जवाब सबको मालूम है। इमरान खान साहब का फायदे के लिए लिया गया यू टर्न नंबर 9, अदम एतमाद आई तो अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया, अमरीकी गुलामी नामंजूर का नारा लगाया। बाद में अपना फायदा देखकर न सिर्फ साजिश और गुलामी के बयानिए से यू टर्न लिया, बल्कि साजिश करने वाले अमरीका से ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए लॉबिंग फर्म की खिदमात भी हासिल की। फायदे का यू टर्न नंबर 10, तहरीके अदम एतमाद के दौरान खान साहब ने मुनर्रिफ अराकीन और अपोजिशन रहनुमाओं की गैर मुल्की सिफारतकारों से मुलाकात की सख्त मुखालिफत की। इक़्तिदार जाने के बाद अपने फायदे के लिए खान साहब खुद और उनकी पार्टी के लीडरान उन्हीं सिफारतकारों से आए रोज मुलाकातें कर रहे हैं। फायदे का यू टर्न नंबर 11, इमरान खान ने अदम एतमाद के दौरान दावा किया कि उनके साथियों ने पैसा लेकर वोट बेचा, मगर बाद में ऑडियो लीक से मालूम हुआ है कि खान साहब तो खुद अपने फायदे के लिए अरहकीन खरीदने की कोशिश करते रहे। फायदे का यू टर्न नंबर 12, इमरान खान परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार देते थे, लेकिन फिर इक़्तिदार में रहने के लिए सबसे बड़ा सूबा सबसे बड़े डाकू के हवाले कर दिया।
फायदे का यू टर्न नंबर 13, इमरान खान हुकूमत में आने से कबल MQM को कातिल और दहशतगर्द जमात करार देते थे। फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के चंद वोट से इमरान खान को वजारत उज़्मा मिली तो उनसे बढ़कर कोई नफीस दुनिया में रहा ही नहीं। फायदे का यू टर्न नंबर 14, इक़्तिदार से निकलने के बाद खान साहब बरमला ये कहते थे कि आर्मी चीफ की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातों का क्या काम। फिर खुद अपोजिशन होकर ही आर्मी चीफ से मुलाकातें करते रहे और साथ देने की इल्तिजाएं करते रहे। फायदे का यू टर्न नंबर 15, तोशा खाना से तोहफा लेने पर तनकीद करने वाले इमरान खान ने अपने फायदे के लिए यहाँ भी यू टर्न लिया। न सिर्फ कम पैसों में तोहफा खरीदा बल्कि अखलाकियात के निचले दर्जे पर जाकर उन्हें ज्यादा कीमत में जाती माली फायदे के लिए फरोख्त भी कर दिया। फायदे के लिए लिया गया खान साहब का यू टर्न नंबर 16, इमरान खान ने IMF से सिर्फ कर्ज ही नहीं लिया बल्कि उन्हें लिख कर भी दिया कि वो बिजली, पेट्रोल और गैस पर टैक्स लगाएंगे, लेकिन इख्तिदार हाथ से जाता देखकर सियासी फायदे और आने वाली हुकूमत को नुकसान पहुंचाने के लिए मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पेट्रोल की कीमत कम करके उसे मुंजमद कर दिया। फायदे का यू टर्न नंबर 17, इमरान खान इख्तिदार में आने से पहले एमनेस्टी स्कीम्स की मुखालिफत करते थे। इस तरह की स्कीम्स को ब्लैक और वाइट करने का जरिया बताते थे, मगर वजीर आजम बनते ही पहले साल एमनेस्टी स्कीम ले आए जिससे फराग होगी समेत कई बड़े नामों ने फायदा उठाया। फायदे का यू टर्न नंबर 18, इख्तिदार मिलने से कबल इमरान खान को प्रोटोकॉल लेने वाले जहर और साइकिल पर जाने वाले हकीकी लीडर नजर आते थे, लेकिन इख्तिदार मिलने के बाद प्रोटोकॉल और हेलीकॉप्टर के ऐसे मजे लगे कि फिर कभी उससे नीचे ही नहीं उतरे। फायदे का यू टर्न नंबर 19, तहरीक लब्बैक के कारकुनान को आशिक रसूल कहा करते थे, उनके धरनों को सपोर्ट किया करते थे क्योंकि उससे नून लीग की हुकूमत को नुकसान था, लेकिन जब वो इश्क उनके अपने दौर तक पहुंचा तो अपनी सियासत बचाने और दुनिया में इमेज कायम करने के लिए उन पर गोलियां तक बरसा दी और पाबंदी भी लगवाई। और अब हाल ही में लिया गया फायदे का यू टर्न नंबर 20, इमरान खान कहते थे किसी भी सूरत मौजूदा हुकूमत के साथ बातचीत नहीं करेंगे बल्कि फौज से ही मामला डील करेंगे, लेकिन दाल गलती हुई दिखाई नहीं दी तो यहाँ भी यू टर्न ले लिया और अब इंतखाबात के लिए हुकूमत से बातचीत की इल्तिजा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जल्द इंतखाबात से उन्हें फायदा होगा। यानी यहाँ भी यू टर्न फायदे के लिए ही लिया गया है। यही नहीं, खान साहब ने ऐलान किया कि PM हाउस को लाइब्रेरी और गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाई। बैरून मुल्क दौरों पर नहीं जाएंगे। वजारत उज़्मा संभालने के बाद पहले साल ही अमरीका, सऊदी अरब और इंडोनेशिया समेत कई ममालिक के दौरे किए। इमरान खान ने कहा कि सरकारी दौरों पर ज्यादा लोग नहीं जाएंगे, हर दौरे पर बड़े बड़े वफूद साथ लेकर गए। चार्टर्ड फ्लाइट की जगह कमर्शियल फ्लाइट इस्तेमाल करूंगा कभी नहीं की। जिन्हें चपड़ासी नहीं लगाना था उन्हें खुफिया दरवाजे खोलने के लिए वजीर दाखिला लगा दिया। गोया इमरान खान की सियासी हिस्ट्री बताती है जहां फायदा हो वहां यू टर्न तो अच्छे होते हैं जनाब।